जब हम सत्ता में आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे। हालांकि ना नोमन फेल होगा ना राधा नाचेगी। पहले सरकार की योजनाएं अगर जो होती थी उसका लाभ सरकार के चहेते ले जाते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अक्सर मैं उनके बयान सुनता हूं, देखता हूं। जब वो सत्ता में 10 साल रहे तो उन्होंने कितने लोगों को पक्की सरकारी नौकरियां दी। तो हुड्डा साहब ने 10 साल में गेहूं और धान के अलावा कोई एक फसल पे अगर किसान को एमएसपी का लाभ दिया हो तो आप मित्र यहां बैठे हैं, मुझे अवश्य ये जानकारी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, और इसको चरितार्थ करते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई, उद्देश्य यह था कि जो गरीब और वंचित वर्ग है उसको उसका अधिकार मिले। जहां पहले सरकार की योजनाएं अगर जो होती थी उसका लाभ सरकार के चहेते ले जाते थे, या जो लोग सत्ता के नजदीक होते थे वो लाभ लेते थे। गरीब और वंचित वर्ग इन योजनाओं का ना तो लाभ ले पाता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट रूप से एक पारदर्शी सरकार और उसके लिए तकनीक का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ये जो सरकार की योजनाएं और सेवाएं हैं वो गरीब आदमी तक पहुंचे, वंचित आदमी तक पहुंचे और घर बैठे पहुंचे। और जब सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया, तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, हालांकि हमारे विपक्षी मित्रों के द्वारा उसकी आलोचना भी की गई। बहुत से लोगों ने इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि साहब ये तो पोर्टल की सरकार है, ये तो पोर्टल से चलती है। बीच बीच में विपक्षी नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान भी आए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे। हालांकि ना नोमन फेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन इस तरह की बात करने वालों ने जैसे जैसे जमीन पे उन पोर्टल का लाभ एक गरीब और वंचित व्यक्ति को घर बैठे मिलना शुरू हुआ तो उनके बयान में बदलाव आना शुरू हुआ। ये आप भी देख रहे हैं क्योंकि आप लोग कवर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वही विपक्षी मित्र अब ये कहने लग गए हैं कि साहब नहीं, जिस पोर्टल का लाभ मिल रहा है उसको नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि तकनीक समय की मांग है और तकनीक के जरिए पारदर्शिता जिस तरह से सरकार लेके आई है, क्योंकि जब ह्यूमन फेस को आप बीच में से हटा देते हैं, स्वाभाविक है टेक्नोलॉजी जब बीच में आ जाती है वो जो मिडल मैन कल्चर है वो खत्म हो जाती है। और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करके दिखाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा के अंदर बदलाव किए हैं, जैसे नौकरियों का एक बड़ा विषय रहता है। देखिए, आलोचना करने वाले जब आलोचना करने के लिए नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारा विषय बड़ा स्पष्ट होता है कि हमसे पहले भी सरकारें रही, उन्होंने भी यहां पे सत्ता चलाई है, लेकिन जब वो सरकार में थे, मैं यहां पे कांग्रेस की बात इसलिए करता हूं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अक्सर मैं उनके बयान सुनता हूं, देखता हूं। जब वो सत्ता में 10 साल रहे तो उन्होंने कितने लोगों को पक्की सरकारी नौकरियां दी, और जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद कितने युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिली। जब इस आंकड़े की तुलना हम करते हैं, वहां पे हम हुड्डा साहब के 10 साल लेते हैं और यहाँ पे हम मनोहर जी के 9 साल की बात करें, तो ये 1 साल अभी बाकी है। और इस 1 साल में जितनी नौकरियां पाइपलाइन में हैं, जब वो भी लग जाएंगी तो जस्ट डबल आंकड़ा होगा एज कंपेयर विद कांग्रेस गवर्नमेंट, क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार में लगभग 86,000 पक्की सरकारी नौकरियां दी गई थी, लेकिन उसमें से जो कोर्ट ने नौकरियां रद्द कर दी, चाहे पीटीआई की बात करें, जिस तरह से गेस्ट टीचर वाला विषय हुआ जिसको मनोहर लाल जी ने जिनके भविष्य को सुरक्षित किया, अगर मैं उनको प्लस माइनस करने लगूं तो वो 86,000 भी ना रहेंगे। लेकिन मनोहर जी ने पारदर्शिता से बिना पर्ची बिना खर्ची, आपके सामने बहुत ऐसे उदाहरण आए होंगे कि एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी योग्यता से किस तरह से नौकरी लगा, ऐसी चीजें आपने बहुत कवर की हैं। तो ये जो व्यवस्था बनाई मनोहर जी ने, इसका लाभ सीधा सीधा युवाओं को हुआ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप पत्रकार साथियों के जरिए चाहता हूं कि आम आदमी तक पहुंचे, देखिए सरकारी नौकरियों की लिमिटेशन हम सब जानते हैं। हमारे हरियाणा सरकार की अगर हम बात करते हैं, लगभग 4 लाख के करीब कर्मचारी हैं, तो हर युवा को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज है। आपके पास जब सैंक्शन पोस्ट जो आपकी सरकारी नौकरी है उनकी एक सीमा है। तो मनोहर जी ने इस विषय में क्या काम किया बहुत इंपॉर्टेंट है। युवाओं को किस तरह से प्राइवेट रोजगार प्राप्त या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर उसको नौकरी मिल जाए या वो अपना रोजगार कर ले, इसके विषय पे काम करना शुरू किया। पहली बात, एक ऐसी औद्योगिक नीति लेके आए जिसके जरिए हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल में 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले मतलब एमएसएमई की बात भी कर रहा हूं मैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात भी कर रहा हूं, वो हरियाणा प्रदेश में लगे। जब कोई नया उद्योग, कोई नया काम धंधा खुलता है तो स्वाभाविक है वहां पे किसी ना किसी युवा को काम भी मिलता है। तो उसके अंदर लगभग 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को काम मिला।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक योजना बनाई जिसके अंदर अगर कोई युवा अपना कारोबार करना चाहता है, अपना कोई काम धंधा करना चाहता है, तो उसको बैंक से ब्याज रहित ऋण मिल जाए। ये व्यवस्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री होते थे, उस वक्त जो उनके कार्यकाल का आखिरी साल था, उसमें सरकार ने बाजरा जो है वो खरीद किया, उससे पहले कभी नहीं किया। और हुड्डा साहब ने 10 साल में गेहूं और धान के अलावा कोई एक फसल पे अगर किसान को एमएसपी का लाभ दिया हो, तो आप मित्र यहां बैठे हैं, मुझे अवश्य ये जानकारी दें। जहां पहले की सरकारें किसान की गेहूं धान के अलावा किसी भी फसल पे एमएसपी का लाभ नहीं देते थे, वर्तमान सरकार लगभग 12 फसलें ऐसी हैं गेहूं धान के अलावा जिसपे किसान को एमएसपी का लाभ देती है। तो एक ऐसी सरकार जिसने किसान हित के अंदर लगभग 54 योजनाएं हरियाणा प्रदेश में चला रखी हैं, अलग अलग तरह की, किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए। उन योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा है। अब जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, मैंने जैसे पहले बताया कि इसका उद्देश्य भी यही है कि जो योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की हैं, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो मिले। ये सब चीजें सुनिश्चित करने के लिए ये यात्रा जो है, इसके अंदर हम काम करेंगे और जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे, उसकी जानकारी देंगे।